आज एक लड़का मिलने आया, पीएससी केमिस्ट्री में सेकंड ईयर में है, 4 ईयर कोर्स में, अच्छा है, मेहनती है और वो यूपीएससी में बैठना चाहता है। और उसका ख्याल है कि अभी वो बीएससी करके और घर बैठ के यूपी का रहने वाला है, या कोचिंग सेंटर में, चाहे वो लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, वहाँ कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करके वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। ख्याल अच्छा है। ज़ाहिर है बहुत सारे मुस्लिम कौम के बच्चों को भी यूपीएससी के इम्तहान देकर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस वगैरह बनना चाहिए, लेकिन ख्याल थोड़ा कच्चा है। देखो, यूपीएससी में पिछले साल 11 लाख लड़के लड़कियां अप्लाई किए, जिसमें 1100 का भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 1026 वैकेंसीज थी, उसमें भी 50% रिज़र्व कोटा है। चूँकि मुस्लिम समाज रिज़र्व कोटा में सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आता है, सिवाय बक्करवाल वगैरह जो एक कश्मीर का एक छोटा सा तबका है, इसलिए इफ़ेक्टिवली 500 सीट्स के लिए ही ये कॉम्पीट करना है, और जो बहुत मुश्किल काम है। और 99.99% लड़के फेल होते हैं, 0.001% लड़के ही क्वालिफाई करके फाइनली सेलेक्ट होते हैं। ऐसे में ये रिस्क नहीं लिया जा सकता है कि बीए करके और यूपीएससी की तैयारी करें और उन 99.99 लड़कों में शामिल हो गए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर न खुदा ही मिला न वसाले सना वाली बात हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। मैंने कितने लड़कों को देखा है ऐसे ज़िंदगी में लुढ़क जाते हुए, अच्छे लड़के, लेकिन रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ा गया, डिसीजन सही नहीं ले पाए, इसकी वजह से वो बस बर्बाद होते चले गए। इसलिए इसका बेस्ट रास्ता ये है कि यस, पढ़ाई करते जाओ, छोड़ना नहीं है। बीएससी केमिस्ट्री किया, एमएससी में एडमिशन लिया, अब तो 5 इयर्स कोर्स है, तो उसमें 1 साल में एमएससी कर लेगा आदमी। एमएससी में जब है, बल्कि फाइनल ईयर बीएससी में, तभी आदमी नेट का इम्तहान दे सकता है। नेट का इम्तहान क्वालिफाई करके एक तो ये कि 8-9 हज़ार रुपये महीने की आमदनी हो जाएगी जब एमएससी कर लेगा और पीएचडी में एडमिशन लेगा। और दूसरे ये कि अगर वो जेआरएफ क्वालिफाई कर गया तो आज की तारीख में 45,000 के करीब महीने की आमदनी है। और खुदा न खास्ता अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो प्रोफेसरशिप है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाओ। और इस तरह से देखो, कंपटीशन में कोई आदमी कभी भी श्योर नहीं हो सकता है कि उसका हो ही जाएगा, नेवर। इससे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिचुएशन होता है, उसमें जो बाई हार्ड वर्क और बाई पार्टली ऑल्सो बाई लक, जो उन 1026 लड़कों में शामिल हो गए, बाकी ने अगर दूसरा रास्ता नहीं अपनाया तो मुँह के बल गिर जाते हैं। इसलिए मैंने उस लड़के को मशवरा दिया, और तुम तमाम स्टूडेंट्स को और तुम्हारे गार्जियंस को भी मैं ये बता रहा हूँ कि कभी ये गलती मत करना कि ग्रेजुएशन करते हुए, ग्रेजुएशन करके पढ़ाई छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो बहुत ही ख़तरनाक सौदा है। और यही मशवरा मैंने इस लड़के को दिया। तुम सब लोगों के लिए यही प्रैक्टिकल चीज़ है। देखो, पढ़ाई छोड़ करके घर बैठ करके पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। ऐसे बहुत ही शाज़ और नादिर लड़के लड़कियां होते हैं जो घर बैठ के वापस उसी माहौल में जा कर के पढ़ाई करने लगे जहाँ से वो निकल करके यूनिवर्सिटी में पहुँचे थे। हाँ, यूपीएससी ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन बड़े एक्सपेंसिव हैं और सब उसको एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आरसीए है, हर चीज़ फ्री है, वो अच्छा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरसीए है, हर चीज़ फ्री है, खाने का पैसा देना पड़ता है, वगैरह वगैरह। किसी हाल में लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है। कामयाबी के लिए, इज़्ज़त दौलत शोहरत पाने के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, पीसीएस बहुत अच्छा है। दोनों में से किसी में एक हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर पढ़ाई छोड़ करके इनकी तैयारी की तो नुकसान में पड़ जाओगे। इसलिए पढ़ाई जारी रखना है। जब यूनिवर्सिटी से निकलो तो दाहिने हाथ में डिग्री
और बाएं हाथ में अफसरी हो, ये कामयाबी है।